मॉर्निंग एवरीवन। तो आज भी लगता है पता नहीं सूरज देवता निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, और निकलेंगे भी तो कितनी देर में निकलेंगे। बट फिर भी मैं अपनी गैलरी में आ गई हूँ थोड़ी सी फ्रेश एयर लेने के लिए। सोचा थोड़ी देर बैठती हूँ, कोई बात नहीं, ठंड है तो क्या हुआ। तो थोड़ी देर मैं बैठती हूँ अपनी गैलरी में। धूप ना आ गई है, थोड़ी थोड़ी सी आई है, पर लेकिन अब काम करने में ना फुर्ती आ जाएगी। चाहे वो हम घर में काम कर रहे हों, चाहे सब ऑफिस में काम कर रहे हों, चाहे आप कहीं पे भी काम कर रहे हो ना, अगर धूप आ जाएगी ना तो नेचुरली अपनी बॉडी में ना एक और मतलब एक एनर्जी आ जाती है। अब आप लेबर को ही देख लो, जैसे ही धूप निकलेगी, क्योंकि ठंड का मौसम है तो नेचुरली धूप सबको चाहिए, तो जैसे ही धूप निकलेगी ये भी जो है ना अपने काम में इतने मतलब तेज़ी हो जाती है ना, इनके काम में भी बहुत ज़्यादा। नहीं तो ये भी लोग लगे रहते हैं, बट जो रोज़ का कमाना और खाना और जिनके लिए होता है ना, उनके लिए तो चाहे बारिश हो, बादल आए और या सूरज निकले ना निकले, तो भैया उनको तो काम करना ही करना है, ठीक है ना। तो ये लोग भी लगे हुए हैं, पर ठीक है, हर किसी की ज़िंदगी में काम जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है। बिना काम के तो आपकी लाइफ ऐसा होता है रुक जाती है, चाहे कोई भी है, चाहे वो जैसे अब हम ही को ले लो। अब जैसे हम घर में रहते हैं, ठीक है ना, किचन का काम करना ज़रूरी है, घर को सही तरीके से करना ज़रूरी है, चाहे क्लीनर आती है उसके बावजूद भी बहुत काम होते हैं। लेकिन लोगों को लगता है क्लीनर तो लगी हुई है, झाड़ू पोछा बर्तन करके अब काम रही क्या गया। अरे उसके अलावा भी बहुत बहुत काम है, ठीक है ना। आज सुबह से ना मैं एक जुराब पहन के ना घूम रही, तो हस्बैंड कह रहे हैं सुबह से ये क्या कार्टून से बन के घूम रही हो। तो मैंने उनको बोला मेरे एक पैर के जो उंगली है उसके बीच में एक दाना हो गया, जिससे कि मैं सॉक्स नहीं पहन पा रही हूँ। फिर दोबारा से बाहर जा रही हूँ देखने के लिए कि शायद धूप निकल गई हो, पर धूप नहीं निकली। थोड़ी सी निकली थी लेकिन फिर चली गई है, तो अब फिर वैसे का वैसा ही हो गया है। तो फिर मैं अंदर आकर नाश्ते की तैयारी करने लगी। तो मैंने अभी ये सैंडविच के लिए मसाला तैयार करा है। बीट रूट है, कैरेट है, थोड़ा सा पनीर है, और इसके बीच में हरी मिर्च और धनिया है। तो ये मैंने बोला थोड़ा सा ब्रेड के ना राउंड शेप में कट करके सैंडविच बनाऊंगी, और वो हस्बैंड को मैं ब्रेकफास्ट में दूंगी। आज उनको लंच नहीं ले जाना था, तो मैंने लंच आज नहीं बनाया। तो ये मैंने गोल गोल कट कर ली है ब्रेड को कटोरी से, मतलब शेप गोल लाने के लिए। तो ये ब्रेकफास्ट। कल यहाँ पर ना साई संध्या थी, तो वो ख़त्म हो गई है। तो अब वो भाई साहब जी टेंट को खोल रहे हैं, देखो कहाँ ऊपर चढ़ के रिस्क लेके काम करते हैं भैया ये लोग। तो डर नहीं लगता गिर जाएंगे या कोई स्टेयर्स लगा ले ना, ऊपर बैठ बैठ के वो पूरे रेलिंग पे चल के ये सारी टेंट को ये उतारेंगे। अब देखो ये बेचारे भी लगे हुए हैं सुबह से, ये ला वो ला, ये रख वो रख। तो लो जी, सूर्य देवता जी भी दर्शन दे रहे हैं। मैं तो बहुत देर से बैठी हूँ कि सूर्य देवता जी के दर्शन हो, थोड़ी देर धूप में बैठे। जो पूरे बदन में दर्द हो रही है ना ठंड की वजह से, वो थोड़ी कम होगी।
गैलरी में बैठने के बाद मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया है, उसने बोला कि तू मेरे साथ चल रही है स्कूटी पर। तो उसको किसी जगह पर जाना था, तो वो कहने लगी कि चल तू भी मेरे साथ चल। तो मैं उसके साथ स्कूटी में बैठकर जा रही हूँ। रैली में इतनी हवा लग रही थी ना, इतनी तेज़ हवा लग रही थी ना, बाल ऐसे उड़ रहे थे, और पर मज़ा भी बहुत आया था। मैं बहुत कम स्कूटी में बैठी हूँ, हंसी भी आ रही थी और मुझको अच्छा भी लग रहा था, मतलब उसके साथ बैठ के घूमने में ना। 50 अबव हो गई हूँ मैं, लेकिन फिर भी वो पता है बच्चों जैसी हरकतें, हाई स्कूटी पे बैठे इंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, हंस रहे हैं रैली में। फ्रेंड्स के साथ बहुत मज़ा आता है, और ये जो भी पल होते हैं ना, ये पल तुम्हारी एक यादगार बन जाते हैं। कहीं पर भी रहो, लेकिन ये पल ना हमेशा मुझे याद आएंगे रैली में। फ्रेंड के पास से आने के बाद मेरी प्लानिंग हो गई बाटा चौक जाने की। बाटा चौक मेट्रो स्टेशन, जिसके नीचे बहुत सारी शॉप्स हैं और उसके पास में भी काफ़ी सारी शॉप्स हैं। तो वहाँ पे कहा गया था किसी ने मुझे कि वहाँ पे ना सेल लगी हुई है 50% 70%। तो मैंने सोचा क्यों ना वहाँ पर जाकर कुछ देख कर आती हूँ, शायद मुझे, क्योंकि मुझे एक दो अपने लिए पैंट्स खरीदनी थी। लो जी पहुंच गए, ये है बाटा चौक मेट्रो स्टेशन, और इस मेट्रो स्टेशन के नीचे ही जो है ना शॉपर्स शॉप है ये, और इसके ही बिल्कुल लेफ्ट साइड में जो है ना बर्गर किंग है, और भी बहुत सारी शॉप्स हैं। ये देखिए सामने यहाँ पर ये है, और मेट्रो स्टेशन के नीचे जो है ना शॉपर है। यहाँ पे ना अच्छी सेल भी होती है, मटेरियल बहुत अच्छा मिलता है। मेरे को ज़्यादातर ये होता है कि मटेरियल चीज़ों का अच्छा हो, तो वो ही खरीदने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। शॉपिंग तो मैंने कर ली है, मैंने अंदर का वीडियो नहीं बनाया। एक्चुअली में ये लोग अंदर का वीडियो नहीं बनाने देते हैं, तो इस वजह से मैंने नहीं बनाया है। कुछ चीज़ें मैंने ख़रीदी हैं, अपनी एक पैंट जीन्स की ख़रीदी है 50% डिस्काउंट में, जो कि 2000 की थी, मुझे 1000 की मिली है। और भी टॉप वगैरह ख़रीदे हैं हमने, जो कि हमें 50% डिस्काउंट में मिल गया। तो चलिए अब बस जाते हैं घर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बाय। वैसे तो हम नीचे
ये कौन से वाले 72 के 17